हेलो मित्रों, इस वीडियो में हम और एक पद का अध्ययन करें। पद 7 मीन गुरु यानी मछली रूपी गुरु। यहाँ अवधूत जो हैं कि मछली से उन्होंने कौन सा ज्ञान अथवा बोध प्राप्त किया उसकी बात यहाँ करते हैं। जिह्वा अति प्रमाथिन्या जनो रस विमोहितः मृत्युम ऋच्छति असद्बुद्धिः मीनस्तु बड़ेशै यथा। अब इसका अन्वय देखें। यथा अति प्रमाथिन्या जिह्वा रस विमोहितः असद बुद्धिः मीनः तो बड़ेशै मृत्युम ऋच्छति तथा रस विमोहित असद बुद्धि जनः। अब इसके शब्दार्थ देखें। अति प्रमाथिन्या यानी अति शक्तिशाली, बड़ी सही यानी मछली पकड़ने के कांटों से, ऋच्छति यानी प्राप्त करता है। अन्वय के हिसाब से अब इसका अनुवाद देखें। यथा अति प्रमाथिन्या जिह्वा, जिस प्रकार रस से मोहित अविवेकी मछली अति शक्तिशाली जिह्वा के कारण मछली पकड़ने के कांटों से मृत्यु को प्राप्त करती हैं, तथा रस विमोहित असद बुद्धि जनः, वैसे ही रसलोलुप अविवेकी मनुष्य अति शक्तिशाली जिह्वा के कारण मृत्यु को प्राप्त करता है। तो यहाँ अवधूत ज्ञानेंद्रिय की बात करते हैं कि मनुष्य जो हैं वो अपने ज्ञानेंद्रिय जो हैं उनके विषयों के प्रति आकर्षित होने के कारण ऐसे जीवन में नष्टप्राय होते हैं। और उसके लिए वह मछली का उदाहरण देते हैं कि जैसे मछली जो हैं वो अपने रसेंद्रिय यानी जिह्वा के रस के लालच के कारण मछली पकड़ने के कांटों से मृत्यु प्राप्त करती हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी अलग अलग जो ज्ञानेंद्रिय हैं उसके विषयों के प्रति आकर्षित होते हैं और उसी से ही जीवन के अंदर दुख प्राप्त करते हैं। और कहते हैं कि जैसे मछली स्वाद के कारण मृत्यु प्राप्त करती है, ठीक उसी प्रकार अविवेकी मनुष्य जो हैं वो भी रसेंद्रिय जो हैं उसके विषय के प्रति आकर्षित होके मृत्यु को प्राप्त करता है। तो यहाँ इस पद के अंदर कि अपनी जो ज्ञानेंद्रिय हैं उसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त करने का ज्ञान जो है वह उन्होंने मछली रूपी गुरु से प्राप्त किया हुआ है। अब इसका अंतिम पद देखें जो कि उपसंहार के रूप में हैं। जैसे जो वक्ता अथवा लेखक हैं वह ऐसे उपक्रम करता है, ठीक उसी प्रकार उपसंहार भी करता है। उपसंहार में वक्ता ने अपने वक्तव्य में तथा लेखक ने अपने लेख में जिन विषयों का वर्णन किया है उसे संक्षेप में सार रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जिस प्रकार एक उत्तम उपक्रम श्रोता या पाठक को उत्सुकता से परिपूर्ण करता है, उसी भांति श्रेष्ठ उपसंहार जो है वक्ता या लेखक के विचारों को
श्रोता या वाचक के मन में सम्यक प्रकार से सदा के लिए अंकित कर देता है। अब यहाँ अंतिम पद के अंदर उपसंहार के रूप में राजा यदु को अवधूत कहते हैं। न एकस्मात् गुरुज्ञानं सुस्थिरं स्यात् सुपुष्कलम् इति उक्त्वा स यदुं विप्रः ययो प्रीतो यथा गतम्। अब इसका अन्वय देखें। एकस्मात् गुरो ज्ञानं न सुस्थिरं सुपुष्कलं स्यात् इति उक्त्वा स विप्र यथा आगतं यदो ययो। अब इसके शब्दार्थ देखें। विप्र यानी विद्वान, यदुम यानी यदु नामक राजा को, प्रीतः यानी प्रसन्न हुए। अब इसका अनुवाद देखें अन्वय के हिसाब से। एकस्मात् गुरु ज्ञानम न सुस्थिरम सुपुष्कलम स्यात्। एक ही गुरु से प्राप्त ज्ञान सुस्थिर और अत्यधिक नहीं होता है। इति उक्त्वा स विप्र यथा आगतम यदुम तथा ययो। ऐसा कहकर प्रसन्न हुए वह विद्वान यदु के पास जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार चले गए। तो यहाँ अंतिम पद के अंदर अवधूत जो हैं वो कहते हैं कि मनुष्य को कोई भी एक ही गुरु से प्राप्त ज्ञान जो है वो अत्यधिक उत्तम और सुस्थिर भी नहीं होता है। तो इसके लिए वह कहते हैं कि श्रेष्ठ मानव बनने हेतु किसी एक गुरु से प्राप्त किया हुआ ज्ञान पर्याप्त नहीं होता है। अतः मानव को अनेक गुरुओं के पास से ज्ञानार्जन करना चाहिए। नानाविध विषयों के ज्ञान के अर्जन के लिए गुरु बनाने चाहिए। मानव को जीवन में सफल होने के लिए जड़ चेतन सभी पदार्थ प्राणियों को गुरु मानकर बोध प्राप्त करना चाहिए। उपसंहार में यह कहा गया है कि व्यक्ति को जीवन में सभी क्षेत्रों में सफल होने के लिए अनेक गुरु करने चाहिए। एक गुरु से प्राप्त ज्ञान पर्याप्त व सुस्थिर न होने पर व्यक्ति को अनेक गुरुओं से ज्ञानार्जन करना चाहिए।